हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो वो भी चार्ट पैटर्न के हवाले से मैं बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो है मैंने जो चार्ट पैटर्न्स के हवाले से बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। इसके अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से थी, और अब जो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है चार्ट पैटर्न के हवाले से, तो इसकी एक थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी मैं जो दो वीडियोज़ हैं वो मैं बना चुका हूँ। अगर वो सब वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, या ये जितने भी पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गए, ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, इतने इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी। यहाँ पर आप हेडिंग जो है पढ़ सकते हैं, जो लिखी हुई है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बेसिकली ये सूट करता है इनके ऊपर, इन सब चार्ट पैटर्न्स पे। वो क्यों करता है? अगर मैं इन पैटर्न्स के जो है डेवलप की बात करूँगी, डेवलप कब हुए और ये कि कब से यूज़ होते आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। कि अगर मैं बात करूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, तो ये जो है 18 सेंचुरी में डेवलप हुए थे और तब से अब तक जो है यूज़ हो रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है ट्रेडिंग के हवाले से। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चार्ट पैटर्न्स ये भी जो है 19 सेंचुरी से यूज़ होते आ रहे हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका यूज़ जो है कितना ज़रूरी है किसी भी ट्रेड को जो है लेने से पहले। तो ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। तो इसलिए इन चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है ना बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि ये चार्ट पैटर्न बार बार देखे जाते हैं आपको अपने चार्ट्स पे। तो इनकी बेस पे जो है आप कोई भी जो ट्रेड है वो अपनी लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो टाइप की बात करूँ जो मैंने अब तक कवर की है अपनी वीडियोस के अंदर, वो ये 3 टाइप्स हैं। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के हवाले से बात करूं तो ये जो 2 टाइप्स हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ये दोनों मैं कवर कर चुका हूं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करूंगा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के हवाले। अगर ये जो चार्ट पैटर्न्स है ये आपने मिस कर दिए हैं और अगर आपको नहीं पता इनके बारे में, तो इन सबका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आई बटन में भी शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के हवाले से है, तो इस वीडियो को आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो के एंड तक नहीं बने रहेंगे तो वो मे बी जो है आप मिस कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी चीज़ जो है मिस करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप एंड तक देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जो चार्ट पैटर्न है उसको सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल और दूसरा मिलता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को समझना बहुत आसान है। सही है। वो किस तरह कि अगर मैं असेंडिंग ट्रायंगल की बात करूं तो इसकी जो अपर लाइन है वो स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी और जो लोअर लाइन है वो आपको इस तरह की जो एंगल में दिखेगी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो है असेंडिंग ट्रायंगल है। और अगर मैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करूँ तो आपको जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको डाउन साइड पे दिखेगी और एंगल वाली जो लाइन है वो अपर साइड पे दिखेगी, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं ये जो है सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, और इसके अंदर ये सपोर्ट है और ये जो है रेजिस्टेंस है। तो इस तरह जो है आपको इसको जो समझने में है आसानी होती है इस जो पैटर्न्स को, तो इसलिए मैंने ये आपको जो है बताया। अब ये पैटर्न वर्क किस तरह करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है अपने चार्ट पे किस तरह इनको ड्रॉ करना है। पिछले जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बताया उसके अंदर जो है ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता था, मगर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्रेंड कोई भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। फिर क्या होगा, आपको इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी अपने चार्ट पे। जैसे साइड ट्रेंड पे जो है मार्केट चलना स्टार्ट हो जाएगी, मगर इसके अंदर आपने नोट क्या करना है, नोट जो करना है वो ये करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पॉइंट है वो कहाँ पे जो है बना रही है। तो इसके अंदर देखा जाए तो पहला जो है इसने रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बनाया, दूसरा जो है यहाँ पे बनाया, और नीचे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ पे जो है दूसरा सपोर्ट बनाया। जब आपको इस तरह जो है दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे इस तरह जो है ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे
अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, आपने ब्रेकआउट का जो है वेट करना है। अब न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जो अगर हम सीख रहे हैं, इनको न्यूट्रल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेकआउट है वो किसी भी जो है ना ट्रेंड में हो सकता है, अप ट्रेंड में भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी। तो इसमें ट्रेंड जो है मायने नहीं रखता, कहीं पे भी ये जो है ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये आपने जो है अपने माइंड में रखना है। कहीं पे भी जो है इसका ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप वहाँ पर जो है इसकी रीटेस्टिंग के बाद जो है, जिस तरह मार्केट कभी कभार रीटेस्ट भी करती है, तो रीटेस्ट करने के बाद जो अपनी ट्रेड है वो ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग ट्रायंगल की, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी जो है ट्रेंड मायने नहीं रखता, बेशक वो डाउन ट्रेंड चल रहा हो, अप ट्रेंड चल रहा हो, बस आपको जो है इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। और इस फॉर्मेशन को आपने कंफर्म किस तरह करना है, जब आपको जो है दो जो है सपोर्ट यहाँ पे मिल जाए और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस के जो है 2 पॉइंट आपको मिल जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है अपर ट्रेंड लाइन इस तरह जो ड्रॉ करेंगे और लोअर ट्रेंड लाइन इस तरह आप ड्रॉ करेंगे। जब इस तरह ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है इस तरह का जो डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो देखने को मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने जो है ब्रेकआउट का वेट करना है। जब आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो जहाँ पे भी मिले वहाँ पर जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। अब वो ट्रेड किस तरह लेनी है तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि इनकी बेस पे आपको ट्रेड किस तरह लेनी है। अगर मैं असेंडिंग ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने वही आपको बताया कि 2 पॉइंट जो है होना लाजमी है कि यहाँ पर जो है आपको रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट मिले, उसके बाद जो है यहाँ पे सपोर्ट के 2 पॉइंट मिले, फिर आपने जो है इस तरह जो है ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल जिसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जो है वेट किया ब्रेकआउट का। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला ये अपर ट्रेंड में देखने को मिला। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपने ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपने कंफर्म करना है जिस कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे जो वॉल्यूम है वो आपने चेक करना है, और कुछ इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको जो है देखने पड़ते हैं लगाकर, और कंफर्मेशन बेसिकली आपको लेनी पड़ती है, तभी जो है आप ट्रेड लेते हैं। वरना ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है अप जाती है, फिर क्या होता है मार्केट वहाँ से रीटेस्ट करती है, फिर वहाँ से जो है ऊपर निकलती है। तो ये भी मैंने पिछली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपको बताया था कि जब मार्केट रीटेस्ट करे तो उसके बाद अगर आप जो है अपनी ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लेनी थी तो फर्स्ट जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है वहाँ पर आप नहीं लेंगे, जो सेकंड कैंडल है उसकी ओपनिंग पे आप ट्रेड लेते हैं, और जो आपका लास्ट जो स्विंग लो लगा हुआ होगा वहाँ तक आप जो है अपनी जो स्टॉप लॉस है वो लेकर चलेंगे, और जितना आपने जो है स्टॉप लॉस रखा हुआ होगा उससे डबल जो है आप अपना टेक प्रॉफिट लेकर चलेंगे, और तब तक लेकर चलेंगे जब तक आपको रिवर्सल का साइन देखने को ना मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की एक और एग्जांपल आप देख लें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है रीटेस्ट करती है, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपने फ़ौरन जो है ट्रेड नहीं लेनी। इसके अंदर क्या होता था कि जैसी मार्केट जब रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी और इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तब आपने जो है ट्रेड लेनी थी यहाँ पे, और जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे उसके बाद जो है लास्ट जो स्विंग लो लगाया हुआ होगा मार्केट ने वहाँ पर आप अपना जो है स्टॉप लॉस रखेंगे, और जितना आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ होगा उससे डबल जो है आप अपना टेक प्रॉफिट लेकर चलेंगे, और 1:2 का भी टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, और तब तक ले सकते हैं जब तक कोई रिवर्सल का साइन आपको देखने को ना मिल जाए। तो बेसिकली ये भी यहाँ में क्लियर हो गया आपको कि रीटेस्ट किस तरह करती है मार्केट। सम टाइम इतना भी करती है, यहाँ तक भी आ सकती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ तक भी आ सकती है। तो ये आपने जो है माइंड में रखना है, थोड़ा अपना स्टॉप लॉस है वो बड़ा लगाएंगे यहाँ पे कि अगर मार्केट रीटेस्ट करती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। अगर मैं बात करूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल की तो इसके अंदर भी ट्रेंड जो है वो मायने नहीं रखता, अप ट्रेंड चल रहा हो डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मगर क्या है आपको इस तरह की फॉर्मेशन दिखेगी बनते हुए, जैसे साइड ट्रेंड पे जो है मार्केट जाते हुए दिखेगी, और वहाँ पर जो है इस तरह का जो है आपको ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगा। जब इस तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा फिर आपने क्या करना है, कंफर्मेशन लेनी है कि वहाँ पर जो है ये 2 रेजिस्टेंस
पॉइंट देखने को मिले और दो जो है आपको सपोर्ट जो है पॉइंट जो है वो देखने को मिले। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो दो पॉइंट ना मिले, 2 पॉइंट में भी आपको सपोर्ट के मिल जाए मगर रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट ना मिले, एक ही मिले, तो आप वहाँ पर भी आप जो है ट्राई एंगल है वो इसी तरह आप ड्रॉ करेंगे। ये जो है ना इस तरह जो है आपकी जो ट्राई एंगल ड्रॉ होगी, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राई एंगल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे डाउन साइड पे, तो आपने ट्रेड किस तरह लेनी थी इसकी बेस पे। पहली जो कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिए वहां पर तो मैंने आपको बोला है कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। दूसरी जो कैंडल है उसकी ओपनिंग पे जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो जो लास्ट स्विंग हाई लगा हुआ होगा मार्केट में वहां पर आप अपना लेकर चल सकते हैं और जितना आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ होगा उससे डबल जो आप अपना टेक प्रॉफिट लेकर चल सकते हैं और तब तक लेकर चल सकते हैं जब तक कोई रिवर्सल का साइन देखने को ना मिल जाए। और इसके अंदर जो है आप शॉर्ट की जो पोजीशन है वो ओपन करेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा था, आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहे थे, तो ये आपने जो है माइंड में रखना है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे देखें मार्केट ने जो है रीटेस्ट किया है, तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है रीटेस्ट भी करती है और रीटेस्ट के बाद अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ट्रेड किस तरह लेंगे आप इसके अंदर, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है जिसने, वहाँ पर तो आप कभी भी अपनी ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरी कैंडल में आप जो है जैसे वॉल्यूम चेक करेंगे, अगर अच्छा मिलता होगा तो आप वहाँ पर जो है अपनी ट्रेड जो है ले सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो जो कैंडल कोई भी ब्रेक करती है तो वहाँ पर जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। अब जो लो जिसने ब्रेक किया है वो ये रेड वाली कैंडल है इसने की है, यहाँ पर अपनी ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते थे। और ये कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो जो मार्केट ने लास्ट जो स्विंग हाई लगाया हुआ होगा वो अपना जो है स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते थे और जितना स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ होगा उससे डबल जो है आप अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे और तब तक लेकर चलेंगे जब तक जो है कोई रिवर्सल का साइन आपको देखने को ना मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों पैटर्न मैंने आपको जो समझाए हैं इनकी बेस पे ट्रेड किस तरह लेनी है और ये वर्क किस तरह करता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको याद हो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के हवाले से बनाई थी, तो उसके अंदर ये जो 2 पैटर्न्स है वो आपको देखने को मिले थे। तो इसमें मैं आपसे जो है एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पेनेंट एंड सिमेट्रिकल ट्राई एंगल है इन दोनों में जो है डिफरेंस आपको क्या देखने को मिला, तो वो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो के ख़त्म होने तक जो है आप इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है बता देंगे। तो ये कि वैसे मैं जो है इस वीडियो के एंड में जो मैं इसका आंसर आपको दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पैटर्न्स के बारे में। नेक्स्ट जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो आपको इस तरह के देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल और दूसरा आ जाता है सिमेट्रिकल स्पेंडिंग ट्रायंगल। अब जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वर्क किस तरह करता है यही मैंने आपको बताया कि ट्रेंड इसमें मायने नहीं रखता, अप ट्रेंड पे मार्केट चल रही हो या डाउन ट्रेंड पे चल रही हो, आपको सबसे पहले जो है सपोर्ट लेवल जो है वो ड्रॉ करना है और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ड्रॉ करना है। अब वो ड्रॉ करने के लिए जो है आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट मिल गए, सपोर्ट के जो है 2 पॉइंट मिल गए। फिर आपने क्या करना है, इस तरह की जो ट्रेंड लाइन है ये आपने ड्रॉ कर देनी है। जब आप इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके बाद जो है आप वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अब वो ब्रेकआउट जो है डाउन ट्रेंड पे भी मिल सकता है और अप ट्रेंड पे भी मिल सकता है, क्योंकि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो इसमें दोनों तरफ आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कहीं पे भी ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप जो है वहाँ पर जो अपनी ट्रेड है वो ले सकते हैं। अब वो ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। दूसरा जो चार्ट पैटर्न है वो आपको ये देखने को मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो एक्सपेंडिंग में क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है और जो सपोर्ट लेवल है वो कुछ जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा। वो किस तरह, इसके अंदर जो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट जो मिल रहा था जो दूसरा था वो प्रीवियस से जो है बड़ा था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या देखने को मिल रहा था कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं वो आपको छोटे मिल रहे थे, जितने भी आगे आपको मिल रहे थे वो छोटे थे।
सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में आपको देखने को क्या मिलता है कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आपको बड़े होते हुए दिखेंगे और जो सपोर्ट्स के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको बड़े होते हुए दिखेंगे। जब इस तरह का आपको जो है फॉर्मेशन देखने को मिले चार्ट पे, तो आप क्या करेंगे, आप उसके बाद जो है ये जो दो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, इस तरह आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह का जो सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है वो देखने को मिलेगा। फिर आप वेट करेंगे ब्रेकआउट का। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिले अप साइड पे या डाउन साइड पे, तो आप वहाँ पर अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। अब इनकी बेस पे आपने ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस तरह का आपको अपने चार्ट पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है ना, आपने सबसे पहले वही नोट करना है, ये जो पॉइंट है ये आपका जो है रेजिस्टेंस है। 2 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पर देखें, ये जो है आपका सपोर्ट के जो है पॉइंट्स मिले हैं। तो जब ये पॉइंट्स मिल जाएं उसके बाद आपने जो है इस तरह जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने जो है वेट करना है ब्रेकआउट का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है आपको ब्रेकआउट दिया इस वाली कैंडल है, छोटी वाली कैंडल। मगर देखें अब यहाँ पे वही मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा वैसे ही आपने जो है फ़ौरन अपनी जो ट्रेड है वो नहीं लेनी, वेट करना है। आपको चेक करना है कि ये कहीं मार्केट जो है रीटेस्ट ना करे। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो दूसरी कैंडल बनी रेड वाली, इसने जो है मार्केट को जो है रीटेस्ट किया, नीचे आई मार्केट थोड़ी सी। फिर क्या हुआ, फिर ये वाली जो कैंडल बनी अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको दिख रही है, इसने जो है यहाँ पे जो है ना कंफर्म किया कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड पे जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आपने अपनी ट्रेड लेनी थी तो आप वो किस तरह लेते, जिस तरह ही मार्केट ने यहाँ पे जो है रीटेस्ट किया, उसके बाद ये जो अच्छे वॉल्यूम के साथ जो ग्रीन कैंडल बनी, इसने जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस कैंडल ने ब्रेक किया था इस चार्ट पैटर्न को, तो उसका जो हाई था वो ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसने जो है ब्रेक किया। तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है जब इसने इसके हाई को ब्रेक किया तब आपने जो है यहाँ पे ट्रेड लेनी थी। उसके बाद आपने जो अपना स्टॉप लॉस है वो आप थोड़ा यहाँ पे लेकर चल सकते थे, बड़ा लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है सम टाइम ऐसा होता है मार्केट रीटेस्ट दोबारा करती है। तो अगर आप थोड़ा बड़ा लेकर चलते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो आप जो है दोबारा रीटेस्ट से यहाँ पे बच सकते थे। ये मैंने जितनी पिछली वीडियोज है उसके अंदर आपको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर जो है ना आप इतना जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे और उससे डबल जो है आप अपना टेक प्रॉफिट लेकर चल सकते थे। और ये है कि तब तक लेकर चल सकते हैं जब तक कोई रिवर्सल का साइन आपको देखने को ना मिल जाए। अगर मैं सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की बात करूं तो वो आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। इसमें जो ट्रेंड है वो मायने नहीं रखता है कि अप ट्रेंड पे मार्केट चल रही हो जो डाउन ट्रेंड पे, मगर आपको जो है इस तरह की जो साइडवेज जो मार्केट है जाती हुई दिखेगी, जिसके अंदर फिर आपने कंफर्मेशन लेनी है, वही रेजिस्टेंस पॉइंट्स की कंफर्मेशन लेनी है और सपोर्ट जो पॉइंट्स हैं उनकी कंफर्मेशन लेनी है। जब आपको ये मिल जाए फिर आप क्या करेंगे, इस तरह का जो पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, वो आपने ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, आपने वेट करना है ब्रेकआउट का। जब ब्रेकआउट देखने को मिले तो वही मैंने आपको बोला है कि फ़ौरन आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने कोई रीटेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो कैंडल आपको देखने को मिली यहाँ पे, ये सब जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने को मिली। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम अच्छा था तो मार्केट जो ऊपर ही निकल गई, दोबारा उसने रीटेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आपने इसकी बेस पे ट्रेड लेनी थी तो वो आप किस तरह लेते। फर्स्ट कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया वहाँ पर तो आप कभी भी नहीं लेते। जो सेकेंड कैंडल है उसने जब फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो जब ब्रेक किया तो आप वहाँ पर अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते थे और अपना जो स्टॉप लॉस है वो जो लार्ज स्विंग लो मार्केट ने लगाया हुआ होगा वहाँ पर अपना लेकर चल सकते थे। और ये कि जितना आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ होगा उससे डबल जो आप अपना टेक प्रॉफिट लेकर चलते और तब तक लेकर चलते जब तक कोई रिवर्सल का साइन आपको देखने को ना मिल जाता। उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ये दोनों जो चार्ट पैटर्न है आपको समझ में आ गए होंगे और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा और इनकी बेस पे किस तरह आपने जो है ट्रेड लेनी है तो वो भी आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी कवर किया है और चार्ट पैटर्न्स को भी कवर किया है। तो ये मेरी जो है आखिरी वीडियो थी चार्ट पैटर्न्स के हवाले से। इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियोस बनाई हैं चार्ट पैटर्न्स के हवाले से, और 3 जो मेरी वीडियोस हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से। तो ये बेसिकली ये मैंने आपको चीज़ें बताई क्यों है, का एक रीज़न है कि आप जो है जैसे एक तीर से आप जो है 3 शिकार आपने किए हैं। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं तो वो किस तरह कि सबसे पहले ये जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके हवाले से भी ये बहुत जो है यूज़फुल है ये चीज़ें। उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होती हैं और फॉरेक्स में भी यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब है अगर ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता चल गया तो आप तीनों तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो, स्टॉक और फॉरेक्स। तो आप ये देखें कि कितना इससे जो है आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आपने जो है लर्न करी। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से और चार्ट पैटर्न्स के हवाले से, इससे आपने बहुत कुछ जो है लर्न किया होगा और इसकी बेस पे किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है तो उसकी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और वो प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है हेडिंग डाली हुई है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इसका मतलब यही है कि आपने अगर चीज़ें तो सीख ली, आपको सब चीज़ें पता चल गई, मगर आपने जब प्रैक्टिस ही नहीं की होगी तो आप कॉन्फिडेंस आपका जो है बिल्ड नहीं होगा। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपने प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। इसके अंदर सबसे पहले जो है आपने पेपर ट्रेडिंग जो है वो आपने स्टार्ट करनी है। और अगर आप 70% आपका सक्सेस रेट जो है होता है, फॉर एग्जांपल आपने 50 ट्रेड में से 35 ट्रेड आपकी जो है प्रॉफिट में होती है, तो आप जो है बहुत अच्छे ट्रेडर हो। तो ये आपने जो है इस तरह जो है अपना कॉन्फिडेंस है वो आपने बिल्ड करना है। इसी तरह 100% की बात करूँ तो 100 में से 70 ट्रेड जो है आपकी या 70% ट्रेड जो है आपकी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और बाकी अगर लॉस में जाती भी है तो वो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है जितना आपने प्रॉफिट बनाया होता है। जब आप ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट जो है आप अपने कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो है आप जो अपनी ट्रेडिंग है उसकी जो जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। सही है, आप ट्रेड ले सकते हो, मगर क्या है इसके अंदर एक चीज़ आपको देखनी है और वो ये चीज़ है कि आपने जो रिस्क है उसको आपने मैनेज करना है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट पे भी मैं आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर एक वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर आपको समझाऊंगा कि रिस्क को किस तरह आपने मैनेज करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको अपने कैपिटल के लिहाज से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो मिस्टेक करते हैं, मार्केट को अपने लिहाज से जो है चलाने की कोशिश करते हैं। आप जो है मार्केट को नहीं चलाते हैं, मार्केट जो है आपको चलाती है, और आपने जो है मार्केट के लिहाज से चलना है। तो ये आपने अपने लिहाज से नहीं चलना। अगर आप अपने लिहाज से चलेंगे तो लॉस जो है आपको बेयर करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है ये जो रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका आपने ख्याल रखना है और कितने कैपिटल पे आपने कितना आपने रिस्क लेना है, तो वो सब चीज़ें मैं आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताऊंगा। ये वीडियो यहीं तक की थी। इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जो है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब तक जो है अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाने से पहले मैं आपको उसका आंसर दे देता हूं जो मैंने आपसे पूछा था। इन दोनों का जो है ना, मैंने आपको डिफरेंस पूछा था कि पेंडेंट एंड सिमेट्रिकल ट्राइएंगल के अंदर जो है डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस देखने को एज अ कुछ भी नहीं मिलता, मगर जो है टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। ये मैंने आपको अगर याद हो न्यूट्रल जो चार्ट पैटर्न आपको बताया था, तो ये जो 2 पैटर्न है ये आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो है देखने को मिलते हैं। जो स्कैल्पिंग वगैरह जो लोग करते हैं जैसे 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिकल ट्राइएंगल की, तो ये जो है आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि 15 मिनट से लेकर 1 डे के जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। और इसी तरह जो मैंने आज के जो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बताए ये भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये भी सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको समझाई है।
चले सही है, ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।